तो आज का हमारा टर्म है सीट्रस पेरिबस। ठीक है, बहुत ज़्यादा कॉमन यूज होने वाला टर्म इकोनॉमिक्स में। इसके बिना इकोनॉमिक्स में कोई भी काम नहीं होता है। 11th 12th में आप लोगों ने माइक्रो मैक्रो इकोनॉमिक्स पढ़ी है, पर जब ये टर्म 11th 12th में देखा जाए तो इसको इस नाम से ना बोलकर किसी और वर्ड्स के थ्रू बताया जाता है, इसके मीनिंग के थ्रू बता दिया जाता है। पर माइक्रो इकोनॉमिक्स में, मैक्रो इकोनॉमिक्स में, हर जो भी आप इकोनॉमिक्स पढ़ने वाले हैं, जो भी ब्रांचेस ऑफ इकोनॉमिक्स पढ़ने वाले हैं, उन सब में इसके बारे में डिस्कशन हुआ है। और इसके बिना इकोनॉमिक्स एग्जिस्ट नहीं करती है। तो सीए और सीएमए फाउंडेशन वाले जो स्टूडेंट्स होते हैं, उनकी बुक में तो ये टर्म बहुत सही तरीके से बता रखा है, और इसके बिना इकोनॉमिक्स हो भी नहीं सकती। जैसे कि आप लॉ ऑफ डीएमयू पढ़ते हैं माइक्रो इकोनॉमिक्स में, लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन पढ़ते हैं माइक्रो इकोनॉमिक्स में, लॉ ऑफ डिमांड हो गया, लॉ ऑफ सप्लाई हो गया। ऐसे ही मैक्रो इकोनॉमिक्स में देखें तो एएसएडी अप्रोचेज हैं हमारे वहां पर, एएसएडी कॉन्सेप्ट्स हैं, केनिसन थ्योरी है। ठीक है, उन सब के अंदर कोई ना कोई अजम्पशंस हैं। वो अजम्पशन क्या है? यही है सिट्रस पेरिबस, कीपिंग अदर फैक्टर्स कांस्टेंट, कीपिंग अदर फैक्टर कांस्टेंट। ठीक है, या फिर बोलते हैं कीपिंग अदर फैक्टर इक्वल। मतलब जब भी हम किसी चीज के बारे में बात कर रहे हैं तो उसके अलावा जो अदर फैक्टर्स हैं उनको कांस्टेंट मानते हैं। जैसे कि लॉ ऑफ डिमांड में हम जब लॉ ऑफ डिमांड पढ़ रहे होते हैं तो देयर इज अ इनवर्स रिलेशन बिटवीन ओन प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांडेड। प्राइस और डिमांड का इनवर्स रिलेशन होता है, बट क्या मान के? कीपिंग अदर फैक्टर कांस्टेंट। तो 11th में 12th में आप लोगों ने लॉज पढ़े होते हैं, माइक्रो मैक्रो में आपने ये बातें पढ़ी होती हैं, बट वहां पर इस टर्म को यूज नहीं करते बुक्स वाले। ठीक है, आपकी बुक्स में नहीं होता 11th 12th में, जनरली बहुत कम बुक्स में मैंने देखा है इसको। तो जब आप सीए और सीएमए फाउंडेशंस के अंदर आते हैं तो इसमें सिट्रस पेरिबस को समझाया होता है कि सिट्रस पेरिबस क्या है। तो इसका मतलब क्या होता है? कीपिंग अदर फैक्टर कांस्टेंट या फिर कीपिंग अदर फैक्टर इक्वल। ठीक है, और ये बहुत पुराना टर्म है इकोनॉमिक्स का। इसके बिना इकोनॉमिक्स एग्जिस्ट नहीं करती है, क्योंकि इकोनॉमिक्स में हर एक जगह पर कुछ ना कुछ अजम्पशन माने गए हैं, और उस अजम्पशन में मेनली एक अजम्पशन ये माना गया है कि अदर फैक्टर्स को हम क्या मानते हैं? कांस्टेंट मानते हैं। तो पीटर ओलाइव ये एक इकोनॉमिक्स रहे हैं बहुत पुराने। ठीक है, उन्होंने ये टर्म दिया था, और बहुत पुराना टर्म है, 1295 में दिया था। आज 2025 चल रहा है, 1295 में ये टर्म दिया गया है उनके द्वारा। तो मतलब कितना पुराना टर्म है। और उन्होंने बहुत सही बात बोली है कि किसी भी चीज को आप इकोनॉमिक्स में डिस्कस कर रहे हैं, टॉपिक को पढ़ रहे हैं, तो वहां पर अदर फैक्टर्स को आपने कांस्टेंट या इक्वल या फिर सेम माना होगा। ठीक है, अब वो लॉ ऑफ डिमांड है, लॉ ऑफ सप्लाई है, लॉ ऑफ डीएमयू है, ठीक है, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न है, और बहुत सारे लॉ माइक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर हैं। और मैक्रो की बात करूं तो कीनेसियन थ्योरी है। ठीक है, और बहुत सारी थ्योरीज आप अपनी अपनी ग्रेजुएशन में पढ़ने वाले हैं, पोस्ट ग्रेजुएशन में पढ़ने वाले हैं। उन सब के अंदर कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ टॉपिक डिस्कस करने के बाद सिट्रस पेरिबस बोला गया है। उसका मतलब क्या है कि अदर फैक्टर्स को हम कांस्टेंट मान रहे हैं इस टॉपिक को पढ़ते समय। ठीक है,